समुद्र बहुत बड़ा है और सीगलों के झुंड को इतना जानना ही काफ़ी लगता है। परंतु एक सीगल था जिसे समुद्र की चौड़ाई नहीं, आकाश की ऊंचाई बुलाती थी। वह था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। बाकी सीगल उड़ते थे भोजन के लिए, जॉनथन उड़ता था क्योंकि उड़ान उसका प्रश्न बन चुका था। वे कहते, इतना तेज मत उड़ो, इतने ऊंचे मत जाओ, सीगलों की एक सीमा होती है। परंतु जॉनथन सीमाओं को नहीं सुनता था, वह सिर्फ पंखों की भाषा सुनता था। वह गिरा, फिर गिरा और फिर गिरा। हर बार गिर जाने के बाद वह जमीन को नहीं, आकाश को देखता रहा और एक दिन उसे निष्कासित कर दिया गया। झुंड से अलग, नाम से अलग, पहचान से अलग। उसका यह अकेलापन सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। क्योंकि जब भीड़ पीछे छूट जाती है तभी असली उड़ान शुरू होती है। उसने सीखा कि स्व में कोई जगह नहीं, एक स्थिति है जहाँ गति डर नहीं बढ़ाती और पूर्णता अहंकार नहीं पैदा करती। वहाँ कोई देवता नहीं मिले, केवल ऐसे सीगल मिले जो डर से आगे जा चुके थे। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो तुम स्वयं को मानते हो। और तब उड़ान शरीर से निकलकर चेतना बन गई। पर जॉनथन उस स्वर्ग में रुका नहीं, क्योंकि जो सच में सीख लेता है वह लौट आता है। वह नीचे लौटा, उन्हीं सीगलों के बीच जो अब भी डरते थे। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने उड़ कर दिखाया, क्योंकि सत्य कहा नहीं जाता, जिया जाता है। और वह सीगल जो उसे देख सका, अपने भीतर एक नया आकाश महसूस करने लगा। यह कहानी किसी समुद्री पक्षी के उड़ान की कहानी नहीं है। यह कहानी है अपने भीतर की ऊंचाई को ईमानदारी से स्वीकार करने की। यदि आप अलग हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गलत हैं। संभव है आप उड़ना सीख रहे हैं।